Assalamualaikum dear student, myself Muhammad Jawad and I am your physics teacher. Today we start unit number 2 sound. जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना था, लेकिन वोकेशन की वजह से अभी हम इससे यूनिट नंबर 2 को जो है वो लेक्चर्स में कवर करेंगे। हमारा जो आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है साउंड, यूनिट नंबर 2 आपका। अब साउंड क्या है, साउंड को जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम डेली लाइफ के अंदर अपनी देखें तो हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हमारे कानों में पड़ रहा होता है। लाइक मिनट टू मिनट बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे कानों में कुछ ना कुछ एहसास पैदा हो रहा होता है। लाइक अगर हम बात करें कि जब हम सुबह मॉर्निंग में अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सबसे पहली आवाज़ या तो परिंदों की चहचहाहट पैदा होती है हमारे कानों में, मतलब पड़ती है, या अगर हमने जल्दी उठने के लिए एक अलार्म लगाया हुआ है तो हम अलार्म हमारे कानों में पड़ता है। ठीक है, तो मतलब अल्लाह ताला ने हमें एक जो है ना एक सुनने का आप कह सकते हैं कि वो क्या दिया है, सेंस दिया है। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो इसी तरीके से कोई चीज़ हम सुन भी रहे होते हैं। अब बेसिकली ये जो हमारा डेली बेसिस पे हमारे कानों में कोई ना कोई आवाज़ें पड़ती हैं, ये क्या है? तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है साउंड, कि व्हाट इज़ साउंड, साउंड है क्या। तो साउंड को अगर हम देखें तो साउंड हमने कहा कि द सेंसेशन फेल्ड बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। तो मतलब कि हमारे कानों में जो एक सेंसेशन पैदा होती है, मतलब कि एक जो एहसास पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। अब इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड साउंड। मतलब कि जो सेंसेशन पैदा होती है एक नॉर्मल ह्यूमन एयर के अंदर, उसके हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको और अच्छे से सिंपल करके डिफ़ाइन करूं तो मैं इसे डिफ़ाइन कर सकता हूं सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। जो सुनने का एहसास होता है हमारे कानों के अंदर जो पड़ता है, एक सुनने का जो एहसास है, उसे हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन आप कह सकते हैं, कर सकते हैं इसकी, और वो क्या है, सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। सुनने का जो एहसास है उसे हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। अब साउंड की नेचर क्या है, तो उसको अगर हम देखें तो साउंड हमारे पास क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मतलब कि अगर हम नेचर की बात करें तो साउंड हमारे पास क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या करती है, एनर्जी जो ट्रेवल होती है वो हमारे पास क्या है, साउंड की नेचर है। तो मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं साउंड क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। अब अगर ये वेव की शक्ल में ट्रेवल करिए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि साउंड क्या है, हमारे पास एक वेव है। अब वेव क्या चीज़ होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इससे अच्छे से डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है वो दो तरह से होती है, एक विद मीडियम होती है और एक विदाउट मीडियम होती है। अब अगर एक बाल को मैं थ्रो करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो वो बाल एक जगह से दूसरी जगह खुद भी जा रहा है और साथ कुछ ना कुछ एनर्जी भी लेके जा रहा है। तो मतलब ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है ये विद मीडियम हुई है। लेकिन अगर दो बंदों ने रोप को होल्ड किया हुआ है हाथ में, एक बंदे ने एक एंड से, दूसरे बंदे ने दूसरे एंड से, और एक बंदा उसे क्या करता है, शेक करता है, जर्क देता है, उसके अंदर एक जर्क मोशन पैदा करता है, या आप ये कह सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो आप देख रहे होंगे कि वो जो इस बंदे ने उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, उसने वो रस्सी छोड़ी नहीं, उसके हाथ में ही है, लेकिन वो उस एंड से दूसरे एंड तक एक डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रेवल हुई है, उसके अंदर एक लेहर बन के आपने देखा होगा, और दूसरे बंदे को अपने हैंड के ऊपर एक फोर्स फील हुई है। तो वो बेसिकली क्या हुआ है कि वहाँ पे मीडियम खुद मूव नहीं किया, बल्कि क्या हुआ है कि विदाउट मीडियम एनर्जी कैरी हुई है एक जगह से दूसरी जगह, एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई है विदाउट मीडियम। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है विदाउट मीडियम, इसको हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वेव क्या है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मीडियम, कि जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम, बगैर मीडियम के ट्रांसफर हुए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम इसे अच्छे से डिटेल से पढ़ भी चुके थे। अब चूंकि हमने कहा कि साउंड हमारे पास एक वेव है, तो इसलिए हम कहते हैं साउंड वेव। तो साउंड वेव जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड वेव क्या है, हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है हमारे पास, जो कि क्या करती हैं, एनर्जी कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब जैसे हमारे पास बाकी वेव्स हमने पढ़ी थी, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो साउंड वेव है तो इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास साउंड कौन सी वेव है, ये हमारे पास है जी मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव्स। अब हम फर्स्ट चैप्टर में से अच्छे से पढ़ चुके थे कि मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, वो वेव्स जिनको
ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि जब भी आपके पास कोई मीडियम होगा तो वो वेव्स जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं, विदाउट मीडियम जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो लिहाजा वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे हमने सिस्मिक वेव पढ़ा था, वाटर वेव्स पढ़ा था, तो साउंड वेव्स भी हमारे पास कौन सी वेव्स हैं, वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं जिन्हें ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हमारे पास, अगर हम प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं जो कि जिनके अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, ठीक है। मतलब जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है, किसी मीडियम के अंदर, वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। तो इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ये कंसिस्ट करती है किसके ऊपर, कंप्रेशन के ऊपर एंड रेयरफेक्शन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है, मतलब कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर हम सोर्स की बात करें कि किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए उसका सोर्स क्या है, तो वो सोर्स जो है वो हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होती है। तो जैसे अगर हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल लें, जो अगर हम बात करें तो कैसे करें, हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये वाइब्रेट करते हैं, ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है। इसी तरीके से गिटार की आपने सुना होगा, गिटार को उसका आपने म्यूजिक सुना होगा, वो कैसे साउंड जनरेट होती है कि उसकी स्ट्रिंग को जब आप हिट करते हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं और उससे क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड इसी तरीके से बेल भी जो है हमारे पास क्या है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो हार्ट बीट है वो कैसे जनरेट होती है, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा हार्ट भी क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारा हार्ट भी क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी है। फिर इसी तरीके से हम अगर बात करें कि हमारी जो साउंड है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे होती है, मतलब कि एक मैं बोल रहा हूँ तो आप तक ये आवाज़ कैसे आ रही है, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को आवाज़ कैसे पहुँच रही है। तो उसके लिए चूंकि हमने कहा ये हमारे पास कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव्स है, तो मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा जो हमारे पास मीडियम है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वो क्या हो सकता है, वो हमारे पास हो सकता है कोई सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैसेज हो सकती हैं, ठीक है। अब नॉर्मली डेली रूटीन के अंदर अगर हम देखें तो जो एयर है ये हमारे पास एज ए एक्ट कर रही होती है मीडियम, ठीक है। मतलब जब हम बोल रहे हैं, आप दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो एक बंदे की आवाज़ दूसरे बंदे तक जो पहुंच रही है उसके लिए जो एज ए मीडियम एक्ट कर होती है वो क्या चीज़ है, वो एयर है, हमारे आसपास जो एयर होती है। अब लास्ट थिंग, चूँकि हमने कहा कि हमारे पास जो है ये कौन सी वेव है, ये मैकेनिकल वेव है और इसको ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कोई वैक्यूम के अंदर कोई भी साउंड क्रिएट करेंगे, साउंड जो है वो आप प्रोपेगेट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो प्रोपेगेट नहीं होगी। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि साउंड जो है वो वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज कोई मीडियम नहीं होता। तो जब मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोपेगेट भी नहीं करेगी। ओके, अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है, जैसे हमारे पास एक जो एग्जाम्पल वो क्या है, ट्यूनिंग फोक। ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लैब के अंदर अक्सर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम कहते हैं ये एक हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है। ट्यूनिंग फोक हमारे पास क्या है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जो लैब के अंदर अक्सर हमारे पास मौजूद होता है। अच्छा, अब इसकी शेप क्या है कि ये बेसिकली हमारे पास जो है कुछ इस तरह की शेप का होता है। इसके ये जो यहाँ पे ये दो हैं, इनको हम नाम देते हैं, या तो हम कहते हैं ये प्रॉन्ग्स हैं या इनको हम कहते हैं ये टाइन्स हैं, ठीक है। तो मतलब जब हम इस ट्यूनिंग फोक को किसी रबर पैड के ऊपर, किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर जब हिट करते हैं तो ये प्रॉन्ग्स या जिन्हें हम टाइन्स कहते हैं ये वाइब्रेट करते हैं। अब नॉर्मली जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इसके आसपास जो एयर होती है ये उसे डिस्टर्ब करता है, ठीक है। मतलब कि जब आपने जो है इसको हिट किया किसी बॉडी के ऊपर तो इसने वाइब्रेट किया, जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके आसपास जो एयर के पार्टिकल्स होंगे ये उनके अंदर क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, मतलब उसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब इस तरीके से लाइक ये जिस टाइम पे मूव करेगा, कुछ इस राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो पार्टिकल्स होंगे ये उन्हें पुश करेगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स एयर के मौजूद थे वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, तो लिहाजा उनकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जहाँ पे डेंसिटी और आपके पास एयर प्रेशर जो है वो हाई हो, इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है डेंसिटी एंड एयर प्रेशर इज हाई, मतलब कि वो रीजन जहाँ पे एयर की डेंसिटी और जो उसका एयर प्रेशर है वो हाई होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे। एंड जहाँ पे आपके पास जो है वो डेंसिटी एंड एयर प्रेशर लो होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास रेयरफेक्शन कहलाएगा। तो ये लिखा हुआ है डेंसिटी एंड एयर प्रेशर इज लोअर, दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन।